नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टीआरई 1 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जो कि 24 अगस्त 2023 के सेकेंड पाली में पूछे गए थे। प्रथम पाली में यानी कि फर्स्ट पाली में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और ये प्रश्न पूछा गया था टीआरई 1 में सेकेंड सिटिंग में। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे रिवीजन के तौर पर। और जो लोग पहली बार बीपीएससी की टीआरई की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10%। अगला प्रश्न है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है साथियों कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कीर्तिराज सिंह यह भारोत्तोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ये उस समय का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय नीट को जारी कर सकता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पर घुमरा पदर बांध है, दुधावा बांध है, हीराकुंड बांध है और साथ ही साथ टीकर पाड़ा बांध जो है यह भी महानदी पर स्थित है। तो डी आंसर हो जाएगा, टीकर पाड़ा बांध ये भी इसी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेरूसलम। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आपका सही जवाब है। नाटो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इसे याद रखिएगा। इसमें डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम ये सभी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ इसके जो नहीं दिया गया है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और भी देश हैं, स्पेन है, पोलैंड है, हंगरी है, यूनान है, सभी इसके सदस्य हैं। इसको आप लोग याद करिएगा। तो यहाँ पर जो है नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिनलैंड बना था इसमें 31वां देश सदस्य जो बना था, 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है। तो यह साथियों संबंध है G20। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो क्वाड के संबंध में यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी और क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है।
तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि कौटिल्य किस स्थान पर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधाध्यापक थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की थी? तो ब्रिटेन ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से पहले पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं यह हमको तरीका मालूम हो जाए, ताकि उसके बेस पर तैयारी की जा सके, उन टॉपिक को तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1272 सीटें। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमित क्षत्रिय। ये उस समय प्रश्न पूछा गया था, इसका सही जवाब है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित किस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसको नाम दिया गया है मलोका, ऑप्शन बी सही जवाब है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर है आपका बी दिल्ली रिच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है मेघालय का पठार, ऑप्शन बी। मेघालय का पठार नहीं होगा साथियों, यहाँ पर पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट यानी कि ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है? तो उनका जो है स्थानीय नाम है अमन, साली और अगहनी। तो आंसर लगाएंगे बी के साथ। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है पूछा गया है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ई हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में
आता है। तो शीत कटिबंध पूछा गया है यहाँ पर। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ऊपर हो गया हमारा उत्तर में शीत कटिबंध, और यहाँ पर हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, और यहाँ से जो बीच वाला भाग है उष्ण कटिबंध। अब ये पूछा गया है ये 66.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, और उसके नीचे जो मध्य में ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है शीत कटिबंध में आता है। तो शीत कटिबंध हमारा एकदम ऊपर देख रहे हैं 66.5 भी है और 23.5 भी है, जिसमें शीत और उष्ण दोनों होता है। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्पों पर शीत कटिबंध में आता है ये दोनों। तो हम लोग डी के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। और अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन सी 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, अगर उसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो गया होगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग आज के करंट अफेयर से उन प्रश्नों को मत जोड़िएगा। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो यह किया गया था 1929 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है वहाबी आंदोलन। तो ये आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। और साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।